हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी में। तो हम लोग सर्कल का ये पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग और थ्योरम्स देखेंगे। इस तरह मैं पार्ट बाय पार्ट में लाऊंगा। क्लास 10th तक हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, थ्योरम के साथ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अगला थ्योरम क्या कह रहा है। इफ़ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द chords आर इक्वल। ये थ्योरम नहीं है, ये कोई क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, देखिए ए सी डी और ए बी, सी डी और ए बी, ये दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है। यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है, ए बी सी डी को इक्वल लाना है। प्रूव दैट ए बी इक्वल टू लाना है सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। थोड़ा सा राइटिंग मेरा थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उम्मीद है ठीक कर लूँगा। तो प्रूव डैट ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी लाना है। तो मुझे कॉर्ड अगर इक्वल करना है, तो यहाँ देखिए, अगर मुझे कॉर्ड इक्वल करना है, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि अगर मैं कॉर्ड सेंटर से दूरी इक्वल कर दूँ, सेंटर से कॉर्ड की दूरी इक्वल कर दूँ, तो वो दोनों कॉर्ड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। पढ़े ना थ्योरम कि इक्वल कॉर्ड का सेंटर से दूरी इक्वल होता है। उस तरह अगर इक्वल सेंटर से दूरी इक्वल होगा तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। यानी अल्टीमेटली मुझे ये कहना है, इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि प्रूव करना है हमें, प्रूव डैट ओ एल बराबर ओ एम, ओ एल इक्वल टू ओ एम, ये मुझे प्रूव करना है। ओ एल इक्वल टू एम, तो ओ एल एम दो ट्रायंगल का पार्ट है, ओ एल ई और ओ एम ई का पार्ट है। इस दोनों को हम लोग कन्ग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई, ओ एल ई और ओ एम ई। हाँ, कुछ लोगों ने यही बोला कि बहुत लंबा लंबा वीडियो जा रहा है। तो देखिए, लंबा वीडियो जा रहा है क्योंकि मैं बहुत थोड़ा समझा कर बताता हूँ, धीरे धीरे बच्चों को समझ भी आना चाहिए। अब मैं रफ्तार जैसे राजधानी जैसे बताते रहूँ, आप लोगों को समझ ही नहीं है, वीडियो 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, क्या फ़ायदा? समझिए आराम से। चलिए, ओ एल ई और ओ एम ई, ओ एल ई और ओ एम ई ट्रायंगल में पहले ही देखिए लिखा है ना कि वो इक्वल एंगल बना रहा है विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो दोनों कॉर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये डायमीटर है, तो वो दोनों एंगल इक्वल बना रहा है। यानी एंगल एल ई ओ और ओ ई एम दोनों इक्वल दिया है। तो एंगल एल ई ओ इक्वल है एंगल एम ई ओ में, ये गिवन है, पहले ही क्वेश्चन में गिवन है। अब दूसरा चीज़ बताइए, दूसरा चीज़ मैं बोल सकता हूँ, देखिए इधर से अगर 90 दिया तो ऑब्वियस है ना, इधर से भी 90 होगा, इधर से भी क्या होगा, 90 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ओ एल ई, दिखा, लोकेट कीजिए ओ एल ई और एंगल ओ एम ई, ये दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। और तीसरा सबका फेवरेट ओ ई इक्वल टू कॉमन। सब लोग सबसे पहले यही ना खोजते हैं, कॉमन, कॉमन का है, कॉमन का है, ठीक है। ओ ई कॉमन हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ओ एल ई इक्वल टू सॉरी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एम ई का बाई फलाना ढिंकाना रूल, ए एस ए जो भी है, क्या है, जो भी नहीं कह सकते। मैं कहूँगा एंगल साइड कह दीजिए, ए एस, ठीक है। अब बताइए, अब मैं बोल सकता सी पी सी टी से ओ एल इक्वल टू ओ एम बाई सी पी सी टी। यही तो मेरा मकसद था ना, कि ओ एल ओ एम बराबर लाया जाए। यानी कि अगर सेंटर से दूरी इक्वल है, सेंटर से दूरी इक्वल है, तो हेंस हम कह सकते हैं कॉर्ड भी इक्वल होगा, कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हेंस ए बी इक्वल टू सी डी। बात समझ रहे हैं? रीजन में पूरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे समझा करके, कि थ्योरम लिख लीजिएगा कि सेंटर से दूरी अगर इक्वल होगा तो वो कॉर्ड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिख लेना, इफ टू कॉर्ड्स have equal distance from center, have equal distance from center,
सेंटर आर इक्वल। कहने का मतलब टू कॉर्ड्स हैव इक्वल सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। अगर दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस हो सेंटर से तो दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थ्योरम है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे। कह रहा है ना कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, देखिए ये आर्क दिख रहा है पी क्यू, पी क्यू आर्क से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये जो होता है डबल होता है इसी आर्क से सर्कल पे जो किसी एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड हो रहा है, सर्कल पे किसी एक पॉइंट सबटेंड, इसका ये डबल होता है। मान लीजिए ये एक्स है तो ये 2x होगा। चलिए दूसरा कलर ले लेता हूँ। मान लीजिए ये x है तो ये क्या हो जाएगा 2x होगा। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए इस एंगल के बारे में बात करेंगे, इस एंगल और इस एंगल, क्योंकि यही ना सेंटर का एंगल बनेगा। ओके, यही मेरा सेंटर का एंगल। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले हम लोग पी ओ क्यू को लिखेंगे। एंगल पी ओ क्यू में देखिए दो चीज़ आ रहा है, पी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू। बी यहाँ देखिए सीधा यहाँ तक है, ठीक है। चलो थोड़ा और बड़ा कर देते, ये बी है, मान लीजिए ये बी है। ओके, ठीक है। तो पी ओ क्यू में दो चीज़ें, पी ओ बी और बी ओ क्यू। अब देखिए ये एंगल जो है ये वाला जो एंगल है वो एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, कोई ट्रायंगल है, पढ़े होंगे आप लोग, कोई ट्रायंगल है, अगर एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, पढ़े हैं। तो एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू होगा एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, है ना, होता है ना, इक्वल है। अब मुझे बताइए कि ओ ए और ओ क्यू रेडियस है कि नहीं, ओ ए बराबर ओ क्यू रेडियस है कि नहीं। तो अब जब कोई ट्रायंगल में दो साइड इक्वल आ जाता है तो ये बेस का दो एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। देख पा रहे होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए, इक्वल है। तो आ जाइए बी ओ क्यू वापस से, बी ओ क्यू में हम क्या लिखे थे, ओ ए क्यू ए। तो मैं ओ ए क्यू को रखूँगा, देखिए ओ ए क्यू को रखूँगा क्योंकि उसका काम है इधर इस एंगल का काम है, ठीक है। तो एंगल ओ ए क्यू और प्लस ओ क्यू ए को भी ओ ए क्यू लिख देंगे, इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी ओ क्यू बराबर टू एंगल ओ ए क्यू लिख सकता हूँ। सिमिलरली इधर से, मतलब कि ये वाला एंगल इसका डबल आ गया, तो सिमिलरली इधर से एंगल पी ओ बी, सिमिलरली जब एक ही काम हम दोनों तरफ कर सकते हैं तो सिमिलरली वर्ड यूज कर दीजिए। सिमिलरली एंगल पी ओ बी बराबर लिख सकते हैं टू एंगल पी ओ ए ओ, पी ए ओ लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड 1 + 2, ठीक है। तो बताइए ऐड करेंगे तभी ना मुझे मिलेगा, अभी दिखाते हैं क्या मिलेगा। पी बी ओ क्यू एंगल बी ओ क्यू, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। इक्वेशन 1 था बी ओ क्यू और इसका आरएचएस था पी ओ बी। और इधर में बताइए दोनों में 2 कॉमन होगा, ये वाला दोनों में देखिए
2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल पी ए ओ लिख सकते हैं। अब बताइए बी ओ क्यू और पी ओ बी मिला देंगे तो पी ओ क्यू आ जाएगा। ये दोनों को अगर मिला देंगे तो पी ओ क्यू आ जाएगा फिगर से। तो ऐसा फिगर नीचे ला के दिखाते हैं। देखिए देखिए पी ओ क्यू आ रहा है। अब बताइए ओ ए क्यू और पी ए ओ, ये एंगल और ये एंगल जोड़ेंगे तो ए पी ए क्यू मिल जाएगा, एंगल पी ए क्यू, यही मुझे लाना था। पी ओ क्यू ये वाला एंगल इसका डबल होता है, इसका क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें मैं एक छोटा सा चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो मैंने अभी क्या बताया, एक मिनट, मैंने अभी क्या बताया, ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। मैंने बताया कि ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है आर्क के द्वारा, ये डबल होगा इसी आर्क के द्वारा। इस आर्क का नाम मान लीजिए पी क्यू है, इसी आर्क के द्वारा कहीं और भी सर्कल का किसी एंड पॉइंट पे। ये मैंने बोला ये एक्स है तो ये 2x है, दुगना आधा का रिलेशन ऐसे हम लोग बोलते हैं। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इसका ये आधा है, दुगना आधा का रिलेशन। तो ये बहुत सारे इसका फिगर बन सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब ये सेंटर है मान लीजिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ तो ये लाइन बन रहा है इस तरह से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका ये एंगल, मतलब ये पी क्यू है मान लीजिए, थोड़ा बढ़ा दिए, और ये मान लीजिए ही ए, मान लीजिए ए था तो ये भी ए था, तो इसका ये आधा होगा। मतलब ये कितना साफ दिख रहा है कि 180 डिग्री है, तो ये इसका आधा होगा, 90 डिग्री होगा ना। इसी पे थ्योरम यही है कि एंगल इन ट्रायंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल क्योंकि ये सेंटर है ओ, तो सेमी सर्कल कैसे हुआ, क्योंकि ये डायमीटर की तरह वर्क कर रहा है, तो इतना पार्ट सेमी सर्कल कहलाएगा। तो सेमी सर्कल में जब ट्रायंगल बनता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये भी एक थ्योरम है, ओके, ये भी एक थ्योरम है। उसी तरह से एक और चीज़ मैं बता देता हूँ इसमें, कि मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, इसमें फिगर कई सारे आते हैं, ठीक है। अब फिगर मान लीजिए ऐसे बन रहा है, तो कई बच्चे गलती करते हैं, इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन खोज लेते हैं। इस एंगल में रिलेशन नहीं होगा, इस एंगल के रिलेशन, इस एंगल का रिलेशन इस एंगल से होगा, रिफ्लेक्स से। इसका ये डबल होगा। ये मान लीजिए 60 है, 60 नहीं, मान लीजिए 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 का डबल कितना हो जाएगा, 240। ओके, ये आगे आपको क्वेश्चन में समझ आएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये थ्योरम है। तो देखिए मैंने अभी यही चीज़ प्रूव किया था, बस उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। देखिए ये जो सेम सेगमेंट है, पी क्यू सेगमेंट, सेगमेंट पकड़िए, हमेशा क्वेश्चन में भी सेगमेंट पकड़ना है आपको। पी क्यू सेगमेंट, पी क्यू सेगमेंट से बताइए, इस सेगमेंट का पी क्यू से यहाँ एक एंगल बन रहा है सी, ठीक है, और इसी सेगमेंट से यहाँ एंगल बन रहा है, देखिए पी क्यू सेगमेंट से। तो ये सर्कल पे जो एंगल बनता है ये दोनों आपस में इक्वल होता है। ये अगर x है, ये अगर x है तो ये भी क्या है, x है। ये अगर x है तो ये भी क्या है, x है। ओके, तो इसी को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, कुछ नहीं करना है। अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि एंगल, मान लीजिए पी ओ क्यू सेंटर का एंगल है, तो एंगल पी ओ क्यू जो है वो डबल है पी ए क्यू का। एंगल पी ए क्यू का डबल है, ओके। तो उसी तरह से हम ये भी तो बोल सकते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, एंगल पी ओ क्यू ये भी डबल होगा पी सी क्यू का।
प्रीवियस थ्योरम जस्ट पहले जो मैंने प्रूव किया, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, यानी 2 एंगल PAQ बराबर 2 एंगल PCQ। 2 2 ख़त्म, तो एंगल, ये एंगल PAQ, एंगल PAQ इक्वल टू एंगल PCQ आ गया इक्वल। ये दोनों एंगल क्या होता है इक्वल, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, बशर्ते एक ही सेगमेंट में एक ही आर्क पे आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। तो अगला थ्योरम है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180 डिग्री। बहुत ही अच्छा थ्योरम है। साइक्लिक क्वाड्रेटल किसको बोलते हैं, तो देखिए जब कोई सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बने, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, लेकिन साइक्लिक तभी कहलाएगा जब इसका चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करेगा। चारों वर्टेक्स अगर सर्कल को टच कर रहा है तभी वो साइक्लिक कहलाएगा। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा साइक्लिक। मान लीजिए एक सर्कल है और उसके अंदर कोई ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना दिया, सेंटर को टच कर रहा है या इस तरह बन रहा है, तो वो साइक्लिक नहीं कहलाएगा। चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कल को टच करना चाहिए। तो मुझे ये प्रूव करना है कि इसका अपोजिट एंगल का सम ए और सी, एंगल ए और एंगल सी का सम 180 होगा, या एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी मैंने थ्योरम बताया कि सेम सेगमेंट पे एंगल इक्वल होता है। तो हम देखिए इसमें मैंने क्या किया, डायगोनल ज्वाइन कर दिया है ओ सेंटर से। ठीक है, और ये देखिए 8 एंगल बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसका यूज क्या है, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि किस सेगमेंट पे बन रहा है, CB सेगमेंट पे बन रहा है। देखिए CB आर्क दिख रहा है, CB आर्क पे ही एंगल 1 बन रहा है, दिख रहा होगा आपको एंगल 1, और CB आर्क पे एंगल 4 बन रहा है। CB आर्क में क्या बन रहा है, एंगल 4 बन रहा है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब बताइए एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 किस सेगमेंट बन रहा है, DC सेगमेंट में बन रहा है, तो एंगल 2 के बराबर एंगल 7 होगा। देखिए है ना, एंगल 2 के बराबर एंगल 7 किस सेगमेंट बन रहा है, DC सेगमेंट। ठीक है, उस तरह बताइए एंगल 3, एंगल 3 किस सेगमेंट पे बन रहा है, एंगल 3 बन रहा है AB सेगमेंट पे बन रहा है, AB सेगमेंट बन रहा है, तो AB सेगमेंट पे ही 6 नहीं बन रहा है, 3 के बराबर 6 हो जाएगा। थ्योरम है। अब एक और पेयर बच गया, वो है 8 वाला। 8 के बराबर क्या होगा, 5 होगा, एंगल 8 के बराबर क्या होगा, एंगल 5 होगा। ये क्वेश्चन 4। ठीक है, अब बताइए मुझे पता है ना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों का सम वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब एंगल ए में देखिए, ए में 2 एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल बी में 2 एंगल है, एंगल 8 प्लस एंगल 7। एंगल सी में 2 एंगल है, एंगल 5 प्लस एंगल 6। और एंगल डी में 2 एंगल है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, मुझे मान लीजिए ए और सी को 180 प्रूव करना है, तो ए सी में कौन आ रहा है, 1 2 और 5 6 आ रहा है, यानी मुझे 1 2 चाहिए और 5 6 चाहिए, बाकी चाहिए नहीं। तो बाकी को हम लोग चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, तो देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, उस तरह 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 को एंगल 6 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को एंगल 1 लिख सकते हैं। और बाकी जो पहले से था, जिसको हम डिसाइड किया था कि चेंज नहीं करना है, वो उसको वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए हर एंगल 2 2 को हो गया, एंगल 1 भी 2 को है, एंगल 2 भी 2 को है, एंगल 5 भी 2 को है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 2 जाके उधर डिवाइड हो गया, 2 जाके वहाँ डिवाइड हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल
2 साथ में ले लीजिए, एंगल 5 और एंगल 6 को साथ में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 180 डिग्री। 1 2 को अगर देखेंगे तो वो एंगल ए है, 1 2 को एंगल ए लिख दीजिए। और 5 6 को फिगर देखिए, 5 6 को क्या लिखा हुआ है, सी लिखा है ना 5 और 6 मिला करके, तो 5 और 6 को क्या लिख देंगे, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रेंट में। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी का भी सम क्या हो जाएगा, 180। अगर हम 8 7 और 5 3 4 का रखते, 5 6 और 1 2 को रिप्लेस करते तो ये आ जाता, तो ये सिमिलरली की कैटेगरी में आता है। प्रूव हो गया। तो बहुत ही शानदार थ्योरम था, ये भी एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच।